मान लीजिए किसी मजबूरी बस या बहुत दूर होंगे तो ये क्लास अटेंड नहीं कर पाते होंगे, तो हम इसलिए ये चीज़ें बनाते हैं कि रियल क्लास का व्यू वहाँ तक पहुँचे कि रियल में वास्तव में क्लास होती क्या है। आप लोग समझते होंगे, फ्लाइट मोड में डाल भाई उसको। सभी लोग अपनी मोबाइल फ्लाइट मोड डाल दीजिए। किसी का मोबाइल जो है बजना नहीं चाहिए कि सर हमारा मम्मी का फ़ोन आ गया, पापा का फ़ोन आ गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ज्ञान ऐसी चीज़ है, अगर आपको मिल गया, भगवान करे सबको मिल जाए। हम तो उसी प्रयास में रहते हैं ना कि सबको मिल जाए। हम थोड़े चाहते कि हम ही को मिले खाली। हमारे कोई गुरुजी रहे होंगे जिन्होंने हमको कक्षा 1 से लेकर अभी तक पढ़ाया। हम समस्त गुरुओं का सम्मान करते हैं। आप लोग तो सिर्फ 2 लाइन पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद दो पढ़े, हाँ, बस इतना जानते हैं आप लोग। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या इसका मतलब क्या होता है? मर्तबा क्या है? क्या बताना चाह रहा था वो जिसने लिखा कि गुरु गोविंद दो पढ़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो दिए बताए। इसका मतलब कोई जानता है इसमें से? स्नातक हैं आप लोग? भाई आओ, खड़े हो जाओ, बताओ। आप ही बहुत टारगेट पे रहते हो हमारे, क्योंकि हमारे प्रिय शिष्य हो। बताओ, कुछ नहीं आता। गुरु शिष्य के डिफरेंस नहीं बताया उसने, गुरु और भगवान के बीच में डिफरेंस बताया है। हाँ बताइए, बिल्कुल। देखिए, बहुत सही उत्तर है आपका। थोड़ा सी घबराहट ही आवाज़ में, कोई बात नहीं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, उस प्रक्रिया में बन जाएंगे। देखिए, एक तरफ मान लीजिए ये गुरु हो गए, ये भगवान हो गए, ठीक है। अब ये हो गया शिष्य, ठीक है, नया नया जन्म लिया है, नया नया पैदा हुआ धरती पे। अब वो जब पहली बार उसका सोशलाइजेशन होगा, या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे, या तो भगवान करेंगे या तो गुरु करेंगे। गुरु मतलब शिक्षक, वो परिवार में पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब ये जब पहली बार जान गया कि भगवान बड़े होते हैं, भगवान सबसे बड़ी चीज़ है, भगवान ही अच्छे हैं, भगवान सब कुछ करते हैं, तब ये भ्रम में पड़ गया। एक बार बोले कि गुरु जी भी हैं, है ना, तब ये भ्रम में पड़ गया कि अब किसका पैर छूं। पहले यहाँ भगवान भी हैं बराबर में, यहाँ गुरु भी हैं बराबर में, किसका पैर पहले छूं। तो कबीरदास ने कहा था ना, तो उन्होंने कहा था कि भगवान को पहचाने कैसे जान पाए कि ये भगवान हैं, ये ईश्वर हैं, ये देवता हैं, कैसे जान पाए? किसने बताया? गुरु ने, ठीक है, गुरु ने बताया, है ना। ये गुरु ने ही बताया कि ये भगवान हैं। तो बड़ा कौन हुआ? अगर ये नहीं बताते कि ये भगवान हैं, तो वो बालक कैसे जान पाता कि ये भगवान है? वो जानता नहीं भगवान है। इन्होंने बताया कि ये भगवान है, तब उन्होंने कहा कि बलिहारी गुरु आपने, मतलब आपके हम चरण स्पर्श करते हैं गुरु जी, कि आपने बता दिया कि ये भगवान है ना। तो यहाँ पर भगवान से तात्पर्य अच्छाई से है। जो भी अच्छा है, जो भी अच्छा करने योग्य है, वो भगवान है, वही शिव है। अगर आप ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चलेंगे, ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करके चलेंगे, तो आप
भगवान के करीब हैं। अगर आप ब्रह्मांड के नियमों के विपरीत जाएंगे, उससे अनुरूपता स्थापित नहीं करेंगे, तो आप शिव कोप के भागी होंगे, अर्थात आप गलत कार्य कर रहे हैं, दुष्कार्य कर रहे हैं। बेटा हम बीच बीच में प्रचार आता है ना, वो खिंच खिंच की गोली लो, कौन सी गोली आती है? चलो ठीक है, 20 गोली खाया करो, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। चलो ठीक है। तो देखो, बार बार आपके मन में प्रश्न, आप लोग खुद शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं और ज्ञान देना हमारा कार्य नहीं है। आप लोग ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, स्नातक हैं आप लोग, कुछ लोग परास्नातक भी होंगे, कुछ लोग शिक्षा निष्णात भी होंगे, ऐसा भी डिग्रियां होती हैं। हमारा काम है आपकी प्रतिभा को, आपके कौशल को निखारना, बाहर निकालना। शिक्षा अपने आप में विज्ञान है, हम जानते हैं शिक्षा विज्ञान है, लेकिन शिक्षण कला जो होती है वो कौशल है, कला है, और हमारा कर्तव्य यही है कि आपको आपके अंदर छुपी हुई उस प्रतिभा को जो आप चाहते हैं उसको बाहर निकालना और उसको प्रदर्शित करना, हमारा ये कर्तव्य है। ब्रह्मांड का नियम, आप बोलेंगे कि सत्य क्या है, शिव क्या है, सुंदर क्या है ना? ऐसे प्रश्न आपके विचारों में आते होंगे कि सत्य क्या, वास्तव में सत्य क्या है, वास्तव में शिव क्या है, वास्तव में सुंदर क्या है। इसको आप जान लीजिए, सत्य है, सत्य का अस्तित्व है, लेकिन वो मानव निर्मित नहीं है, ना तो समाज निर्मित है। उसको ढूंढा जा सकता है, खोजा जा सकता है उसको, और इन आँखों से नहीं, जो आँखें आपके पास हैं, इन आँखों से आप सांसारिक सत्य को देख सकते हैं। आपका सीमित मन है, असीमित मन नहीं है आपका, एब्सोल्यूट माइंड आपके पास नहीं है। अगर सत्य को ढूंढना है तो आपको प्रज्ञा चक्षु खोलना होगा, बुद्धि से, विवेक से उसको ढूंढ पाएंगे आप। वही सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन ये हमारे कान सुने, आपके कान सुने, क्योंकि हमारा सीमित मन है। कौआ बोलता है काँव काँव, चिड़िया बोलती है कुछ भी, ये सीमित मन से देखते हैं। कभी असीमित मन से देखिए सत्यता होती क्या है, तब आप उस परम सत्य तक पहुंच पाएंगे। बात आती है, सत्य का मतलब समझ गए आप लोग ना? नहीं समझ पाए। देखो, ये मानव सत्य से परे है, ये मानव सत्य से परे है। जो चीज़ें हमारे यहाँ सत्य हैं वो कहीं और असत्य हो सकती हैं। जैसे आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादा संख्या में हैं। हमारे यहाँ बहुओं को घूंघट करके चलना सत्य है। कहीं पे बिना घूंघट के भी शादियाँ होती हैं, पश्चिम में देख लीजिए, ये बिना समय की बच जाती है कभी कभी। इसीलिए कहते हैं कि ये ग्रेजुएशन की घंटी और ये वाली घंटी अलग अलग होनी चाहिए। तो ये सत्य हो गया। सत्य का मतलब होता है जो सार्वभौमिक हो, जिसका कोई खंडन ना हो, जिसका कोई विरोध ना हो, वो सत्य है। जैसे आपके सामने ये वृक्ष पड़ा हुआ है ना, बौर उसमें लगा हुआ है, बौर जिसको बोलते हैं, फूल लगा हुआ आम का,
आप तोड़ देंगे उसको? नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उसमें फल लगेगा, पहले हरा होगा, फिर बाद में पीला होगा, फिर मीठा होगा, तब हम खाएंगे। है ना? यही सत्य है। ब्रह्मांड के नियम के साथ सामंजस्य स्थापित करके आप चल रहे हैं तो सत्य के रास्ते पे आप चल रहे हैं। है ना? कोई कन्फ्यूजन हो तो बोलिएगा बेटा। शिव क्या है? व्हाट इज गुड? शिव, शिव मीन्स व्हाट इज गुड। अच्छा क्या है? क्या अच्छा है? अच्छा वो है, हमने सत्य में ही शिव को बता दिया, इसीलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। जो आपने गाना सुना है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सब कुछ है, वही चीज़ें। अच्छा वो चीज़ें होती हैं जो, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ नैतिकता का अगर देखा जाए तो ईश्वर में है, परमात्मा में है। उसका कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जो भी आप दीजिए, बौद्ध, जैन, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन, जो भी आप दीजिए, वो तो आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, लेकिन परम सत्ता तो वही है। और सबसे अच्छाई वही करता है, तो उसके अनुसार अगर आप चल रहे हैं तो ही वो शिव है, वही गुड है। फिर विक्स की गोली लग रहा है, फ्री में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है वास्तव में सुंदर क्या है, सुंदरता होती क्या है। सभी लोग अपनी अपनी नज़रों से देखते हैं, सुंदर ही ढूंढना चाहते हैं हमेशा। कोई बदसूरत देखना चाहता है? कोई बताए कि सुबह सुबह उठ के कि हम बदसूरत देखना चाहते। है ना? कोई देखना चाहता भाई? आप तो भाई लेंस लगाए कंप्यूटर वाला। आप देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते ना? देखो, सुंदर वो होता है, एक तो लोग कह देते हैं सीधी सीधी व्याख्या कि सुंदरता मन में होती है। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखें तिन तैसी। जैसा आपकी भावना होगी वैसा आप देखेंगे, आपकी जैसी सोच होगी, आपके जैसे विचार होंगे, वैसा दिखाई देगा आपको। ये भी सही है। तुलसीदास जी ऐसे थोड़े भ्रम में पड़े थे। शाम को रस्सी पकड़ के चढ़ गए थे। भ्रम नहीं, बोलना है तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। भ्रम एक भ्रम होता है। आप ये मत समझिए कि हम भ्रम से बाहर निकल गए हैं या हम बहुत ज़्यादा जानकार हो गए हैं। हम भी भ्रम में ही हैं, लेकिन जब जाल में फंस ही गए हैं तो इसी में उलझ जितना आप छटपटाने की प्रयास करोगे उतना उलझोगे। इससे बढ़िया ये सोचो कि इस जाल को बनाया किसने, कहाँ से धागा शुरू हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ अंत होता है, और जाल वास्तव में बनाया क्यों गया है। ये देखिए, बात आती है सुंदरम पे, तो सबसे बड़ा सुंदर तो स्वयं परमात्मा है। उनसे बड़ा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। उनसे बड़ा सुंदर होने का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पर अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है जैसे गिलहरी, तो समझ लो कि उसका अंश उसमें विद्यमान है, इसलिए वो सुंदर दिखाई देती है। आपको गिलहरी सुंदर इसलिए लग रही है, आपको ये पेड़ सुंदर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि परमात्मा का अंश उसमें विद्यमान है। उनका कुछ न कुछ अंश उसमें है। परम सुंदर का, परम सत्य का अंश उसमें है, इसलिए वो सुंदर दिखाई दे रहा है, नहीं तो सुंदर नहीं दिखाई देता। तो जो कला है, चित्रकला है, संगीत कला है या काव्य कला है, अगर ईश्वर के करीब जाना है तो जो देखो, व्यक्तित्व के तीन ही पक्ष होते हैं,
है ना, बताया था हमने। ज्ञान मार्ग, क्रिया मार्ग, और तीसरा ये जो जिसको कला हम बता रहे हैं ना, वही मार्ग है। क्रिया मार्ग, कुछ लोग ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो ईश्वर मिल जाएगा। कुछ लोग कर्म करके, किसान हैं या जो भी हैं, धोबी हैं, नाई हैं, जो भी होंगे अपने समाज में, उसको कर्म करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं ना, सौंदर्यानुभूति, सौंदर्य का अनुभूति करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मीरा ने सिर्फ सुंदरता का, बस उसको पसंद आ गया, बस सुंदर है, बस ठीक है, जहर पी लिया फिर भी नहीं मरी। कुछ लोग ज्ञान वाले होते हैं, वो ज्ञान से खोजते हैं। कुछ लोग कर्म वाले होते हैं, कर्म से खोजते हैं। खोज सभी लोग रहे हैं, मिला किसको है? किसी को मिला? नहीं मिलेगा। इतना आसान नहीं है उस परम ज्ञान को, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेना। उसके लिए साधना करनी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको सन्यासी नहीं बनाएंगे नहीं तो कमंडल लेके हिमालय की तरफ निकल जाओगे। हाँ, तेज बोल, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलिए। हाँ, अच्छा प्रश्न है। इन्होंने कहा है कि सत्य को शिव क्यों कहा गया। देखिए, आप नहीं बैठिए मत, जब तक आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता है तब तक आप दौड़ते रहिए। यही विधान है, कभी मत कहिएगा। हम तब कहेंगे बैठने के लिए जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते। सत्य को शिव क्यों कहा गया? एक गाना बना था ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर, वो भी सही है। देखो, अगर आप सत्य को जान जाओगे तब आप शिव को जान जाओगे, और सुंदर क्या होता है वो भी जान जाओगे। तो सबसे पहले आती है किसी भी दर्शन में ज्ञान मीमांसा, जिसको बोलते हैं नहीं तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स जिसको बोलते हैं। अगर आपने मेटाफिजिक्स जान लिया तो फिर आपके लिए दुनिया खुली है, सब कुछ आपके पास है, कुछ नहीं चाहिए आपको। फिर जब आप तत्व मीमांसा में आप उलझेंगे तब आप जानेंगे कि सत्य क्या है वास्तव में। हम सरसों का तेल खा के आए, ये सत्य है? ये सत्य है? कि हम रिफाइन का तेल खा के आए, ये सत्य है? क्या सत्य है? आपको पता सत्य क्या है? हमने बताया ना कि सत्य वो नहीं, सत्य नहीं है कि जो मानव ने या जो समाज ने बनाया है, वो सत्य नहीं है। सत्य अल्टीमेट होता है, वो निरपेक्ष होता है, वो किसी के सापेक्ष नहीं होता कि हम दाल रोटी खाएंगे या हम चटनी खाएंगे या हम उत्तर तरफ सिर करके सोएंगे या दक्षिण तरफ सिर करके सोएंगे। ये अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। अल्टीमेट ट्रूथ, निरपेक्ष सत्य जिसको बोलते हैं, निरपेक्ष मन, वो है, उसका अस्तित्व है, लेकिन उसको ढूंढा जा सकता है। और आपका जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वहाँ तक पहुँच सकती है, लेकिन इसके लिए संघर्ष आपको करना पड़ेगा। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, हम द्रोणाचार्य हैं, अर्जुन नहीं। निशाना अर्जुन लगाते हैं, द्रोणाचार्य नहीं। हम आपको सिर्फ सही रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको। आप सत्य क्या है आप पहचानिए उसको। बैठ जाइए। और कोई क्वेश्चन? क्लास ओवर होने वाला है। सांप सूंघ गया का सबको अरे कुछ तो, कोई क्वेश्चन है आप तरफ से? अल्पसंख्यक आप लोग। हाँ हाँ, हाँ, सही
सही है, आपने एक ही वाक्य में कई सवाल कर दिए। पहले एक सवाल पूछिए आप। क्या भगवान सभी के अंदर होते हैं? हम्म क्या सब लोग मतलब जानवरों को मार देते हैं? क्या भगवान का भी अस्तित्व खत्म होता है? बहुत सही, आप खड़े रहिएगा। देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि क्या भगवान होते हैं कि नहीं होते, यही ना। देख मीन्स हमारा ये है हम्म, कि जब भगवान सबके अंदर होते हैं हम्म, तो जानवरों में भी होते होंगे। जब जानवरों को लोग मारते हैं, क्या भगवान मरता है? देखिए, हमसे पहले बहुत ज़्यादा सांप को जो रस्सी समझ के चढ़ गए थे ना, उन्होंने लिखा है कि जीव जीव आहारा, यानी हर जीव एक जीव का आहार होता है। जो सांप को रस्सी पकड़े थे और आप रस्सी को सांप पकड़ रहे हैं, बात समझिए। वो बहुत चालाक व्यक्ति था, जो हमारे लेवल का रहा होगा उस समय, बहुत चालाक था, बहुत जानकार था। उसने इतना बड़ा महाकाव्य लिख दिया और उसके बारे में बोल दिए कि रस्सी को सांप को रस्सी समझ के चढ़ गया वो। कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो रस्सी को सांप समझता हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए ठीक है, उसके बारे में हम बताते हैं। क्या आप बता रहे हैं कि जीव उसमें होता है कि नहीं होता है। देखो, तीन चीज़ें होती हैं। देखो, शंकराचार्य की बातें बता रहा हूँ, अपनी नहीं। जो शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद में बताया है वही मैं बता रहा हूँ। तीन ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो होगा सत्य, या तो होगा मिथ्या। भाई लिखने में मत जाना, दिमाग में कुछ और चलता है और हाथ में कुछ और चलता है, ये चाप भौतिक चीज़ें। और दूसरा होगा असत, ठीक है। हम सीधी व्याख्या कर सकते थे कि जो जीव को खाता है वो जीव का मतलब होता है चेतना, जिसके अंदर चेतना होगी वो जीव है। तो आप पेड़ पौधों को खाते हैं कि नहीं खाते, उसके अंदर चेतना नहीं है। एक जो गेहूं का दाना है, अगर नमी पा जाएगा, धूप पा जाएगा तो वो भी उग जाएगा। उसके अंदर गति है, चेतना है, वो भी तो जीव है। गेहूं का दाना, चावल का दाना, अलसी, सरसों, जितना भी चीज़ें हैं, है ना, सब में जीव है। अगर इस तरह से तुलसीदास ने देखा था तो उन्होंने गलत नहीं देखा था। अगर आप सोचते होंगे कि कोई मांसाहार करता है तो वो गलत है, ठीक है। जो शाकाहारी हैं वो बता दें कि क्या गेहूं के दाने में जीवित प्रमाण है कि नहीं, फिर कहाँ बचेंगे आप। तुलसीदास ने बहुत सोच समझ के लिखा होगा। उन्होंने सांप को नहीं पकड़ा था, रस्सी ही थी, आप उसको सांप समझते हैं। चलिए ठीक है, आइए यहाँ पे। सत का मतलब होता है, हाँ, कौन बोला, खड़े होके बताओ बेटा। अच्छा लगता है विद्वानों की संगत पाके। आप बैठ जाइए। वही सत्य है ना, अच्छी बात है, बहुत सही, बैठ जाओ। देखो, जिसका कोई तो ऐसा कोई है कि जिसका कोई विरोधी ना हो इस संसार में। कहीं पे आपकी बुद्धि से कुछ दिखाई देता है कि जिसका कोई विरोधी ना हो। जैसे आकाश है तो पाताल है, नर है तो नारी है, आग है तो पानी है, दिन है तो रात है, पृथ्वी है तो चंद्रमा है। ऐसा कौन दिखाई देता है आपको जिसका कोई विरोधी ना हो? ईश्वर किस रूप में देखते हैं आप? खड़े हो जाइए खड़े हो जाइए आप। किस रूप में आप ईश्वर को देखते हैं कि उनका कोई विरोधी ना हो? बताइए। विष्णु हैं तो लक्ष्मी हैं, राम है तो सीता हैं, कृष्ण है तो रुक्मिणी हैं। कौन ऐसा है जिसका कोई विरोधी नहीं होगा? चलो ठीक है, अब बताओ बेटा, ऐसा कौन सी चीज़ें हैं कि जिसका कोई विरोधी ना हो? नहीं पता ना, वही चीज़ें। बैठ जाइए। देखिए, वो है ब्रह्म।
अब लिखने उखने में गलती होगी तो आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी के टीचर नहीं हैं हम। ठीक है, वो है ब्रह्म। ठीक है, इसका कोई प्रतिवाद नहीं है। ब्रह्म मतलब मत समझिए ओझा वाला ब्रह्म नहीं है ये कि नैयरे के ब्रह्म है। ये अलग चीजें हैं, ये अलग चीज, नैहर का ब्रह्म नहीं है ये। और दूसरी चीज होती है आत्मा। अब इसको अंग्रेजी हिंदी में जो भी आपको लिखना होगा आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो आत्मा को समझो, आत्मा होती क्या है। कभी किसी ने देखा आत्मा को? जो पॉजिटिविस्ट होंगे, वैज्ञानिक सोच वाले होंगे, वो कहेंगे आत्मा कुछ नहीं होती, हमने वजन किया था तराजू पे, जब आदमी जिंदा था तब भी उतने था, मर गया तब भी उतने था। अगर कुछ होता तो उसका कुछ वजन होता, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। बनिया की दुकान नहीं है भाई ये। ठीक है। कहा ठाकुर? चलिए काम डाउन। तो ये अल्टीमेट ट्रूथ है भाई, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। ब्रह्म का कोई प्रतिकार है? कोई विरोध है? आत्मा का कोई विरोध है? कुछ भी नहीं। जब जिसको देखो, विरोध किसका होता है? जिसको आप देख पाओ, जिसको जान पाओ, सबसे पहले उसका हाथ पैर देखो कितना है, कैसे है, तब तो विरोध करोगे। जब जिसको देख ही नहीं पाए उसका विरोध कैसा? है ना? तो ये तो भाई अजर अमर अविनाशी हैं। ठीक है, टाइम हो गया क्या लग रहा है क्लास का? कितना टाइम हुआ देखो बताओ।